मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। और राज्यपाल रामनरेश यादव ने प्रथम वार्षिक राष्ट्रीय इनफर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। गौतमपुरा में शुक्रवार के दोपहर में हुई चुनावी आमसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के बाद भी महंगाई घटी नहीं बल्कि बढ़ती गई। अब समय आ गया है जिसने वादा तोड़ा उस कांग्रेस से नाता तोड़ लिया जाए। भाजपा के लिए वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो देश भर में लाडली लक्ष्मी योजना लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे पिंजरे के पंछी बन गए हैं, असली बागडोर तो मैडम सोनिया के पास है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 24 अप्रैल से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन शुरू होगा। इस बार ग्राम सभाओं में महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर जन जागरूकता के लिए खास तौर से चर्चा होगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा, ग्रामीण अंचलों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के सुचारू अमल और ग्राम सभा में नगद कोष स्थापित कर इसके संचालन प्रक्रिया के निर्धारण के बारे में फैसले लिए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत शामिल ग्रामों में विभिन्न तिथियों में होने वाली ग्राम सभाओं की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित होगी। इसके साथ ही मुनादी द्वारा भी ग्रामीणों को ग्राम सभाओं की सूचना दी जाएगी। राज्यपाल रामनरेश यादव ने प्रथम वार्षिक राष्ट्रीय इनफर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि इनफर्टिलिटी एक गंभीर बीमारी और प्राचीनतम समस्या है। इससे एक महिला ही नहीं, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श और चिंता करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेंट रिप्रोडक्शन द्वारा किया गया था। इस अवसर पर ISAR के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर HD पाय और सचिव डॉक्टर नंदिता पाय उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने तीसरे चरण के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के स्थानीय मोबाइल नंबर जन सामान्य के लिए जारी किए हैं। सामान्य प्रेक्षक अपने प्रभार के संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया एवं गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सामान्य प्रेक्षक नियमित रूप से निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 24 अप्रैल को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन अमले द्वारा शहर और कस्बों से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि को हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रही। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिलों में शासकीय और निजी संपत्ति पर लगे 1,34,832 दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग को हटाकर 102 FIR दर्ज करवाई गई है। शासकीय संपत्ति पर लगे 1,05,443 पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन शामिल है। इसी प्रकार निजी संपत्ति से 29,379 प्रचार सामग्री हटाई गई है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।